लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में और हमने देखा कि चार्ज क्या होता है। हमने यहाँ भी देखा कि चार्ज का टाइप्स क्या क्या होता है, कितने टाइप्स क्या होते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग भी हमने देखा, चार्ज का प्रॉपर्टीज भी देखा हमने। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच चार्जेस आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एनर्जी का फॉर्म होता है जिसमें चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। यानी कि सिंपल बोलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एनर्जी होता है जिसमें चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। अब ये रेस्ट और मोशन के बेसिस पे ही इलेक्ट्रिसिटी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला टाइप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड देन सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बोले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, तो देखिए नाम में ही छुपा हुआ है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो हम बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कि चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। जैसे हमने एग्जांपल में लूं तो प्लास्टिक रड रब विथ फर, यानी कि जो हमने प्लास्टिक रड को फर के साथ जो रब किया था जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ था वो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि जब हम रबिंग करके जो चार्ज को हम लोग करते हैं, बॉडी को जो चार्ज करते हैं, और ये जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते क्या होता है। तो करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, मूव वगैरह होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोल सकते हैं कि इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर इन मोशन, मूविंग और फ्लो। यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा। क्लियर हुआ। रेस्ट स्टैटिक में रेस्ट में होगा और करंट में फ्लो कर रहा होगा, मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो भी आगे पढ़ेंगे रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, यानी कि अब जो भी हमारा आगे टॉपिक होगा इसी का होगा। यानी कि अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है। क्लियर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे उसको डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये 12th का टॉपिक है। बट हम यहाँ पे इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक टॉपिक कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट थोड़ा सा आएगा। तो आप वहां हमसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं उससे पहले ही आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर परसेप्टिबल, फिर द रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सिंपल देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक ये चार्ज है, ये क्या है, एक चार्ज है और इसका सराउंडिंग भी है। यहाँ पे एक और चार्ज है देखिए। तो मान लीजिए इस चार्ज को हम इस जगह पे रखा, इसके आसपास में नहीं, बहुत दूर है ये। तो हमने देखा कि इस चार्ज पे इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी तरह का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है। बट जैसे ही मैंने इस चार्ज को इस चार्ज के सराउंडिंग में लाया तो इस चार्ज का इस पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, इफेक्ट पड़ा। बात समझ रहे हैं। तो बोलेंगे कि इसके सराउंडिंग में जिस रीजन में हमने इस चार्ज को लाया, जिसके बाद इस पे इसका प्रभाव पड़ा, उस रीजन को इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। एक बार और रिपीट करते रहो कि इस चार्ज के सराउंडिंग में ये जो रीजन है, इस रीजन में जैसे एक चार्ज को मैं लाऊंगा और इस चार्ज पे इसका प्रभाव पड़ेगा,
इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा, तो बोलेंगे इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस रीजन से बाहर था तो इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए उधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। बट इसी के सराउंडिंग में जो रीजन था, उस रीजन में जैसे ही चार्ज को लाए इसका प्रभाव बढ़ा, इसीलिए ये जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसका, इस चार्ज का। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया, किसको कहेंगे, पक्का। अब ये इफेक्ट, इस चार्ज का इफेक्ट का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए कि ये जो चार्ज है जैसे यहां पे लाऊंगा इसके रीजन में, तो इस चार्ज का इफेक्ट का मतलब या तो इसको रिपेल करेगा या तो इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि फिर से अगर यहां पे था ये चार्ज, तो ये चार्ज इसको नहीं अट्रैक्ट कर रहा था ना रिपेल कर रहा था, यानी कि इसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा था। बट जैसे ये चार्ज को इसके सराउंडिंग में एक रीजन में लाए, तो ये देखें, ये चार्ज जो देखें कि इसको अट्रैक्ट करने लगा, यानी कि इस पे इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। क्लियर? तो बोलेंगे ये जिस रीजन में आया था और ये इसका इफेक्ट को महसूस किया कि वो उसे खींच रहा है, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया अच्छे से। हाँ, बाकी और भी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो हम लोग 12th में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे इतना ही यूज है इसका। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब टॉपिक अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप लोग अच्छे से देखेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field is defined as the amount of work done in moving of unit positive charge from infinity to that point। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क done in moving of unit positive charge from infinity to that point। चलिए देखिए, कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे जो होता है वो देखिए क्या होता है कि इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। रिपीट, इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। लेट W वर्क हैज to be done in moving of Q amount of charge from infinity to that point in electric field। चलिए हमने मान लिया कि इंफिनिटी से क्यू अमाउंट का चार्ज को लाने में उस पॉइंट तक वर्क डन W करना पड़ रहा है। चलिए डायग्राम थोड़ा बना के देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा मजा आता है डायग्राम में। जैसे मान लीजिए एक कोई हमने चार्ज बनाया और इस चार्ज के सराउंडिंग में क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसके आसपास में इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ये पॉइंट जो कि
कहां पे है? इन्फिनिटी पे। कहां पे है ये पॉइंट? इन्फिनिटी पे। चलिए एक और काम करते हैं कि जो हमने चार्ज कंसीडर किया है, इस चार्ज के सराउंडिंग में क्या है? इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स से पॉइंट ए इज ए, यानी कि इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसका नाम दिया ए, यानी कि ये पॉइंट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये पॉइंट हम कहां पे कंसीडर किए हैं? इन्फिनिटी पे। पता नहीं कहां पे, इसलिए तो बोल रहा हूं इन्फिनिटी। डिफाइन नहीं है कहां पे, बट है तो नहीं पता है तो कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। चलिए मान लीजिए कि इन्फिनिटी से Q यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि इन्फिनिटी से Q अमाउंट ऑफ चार्ज को इस पॉइंट तक लाया जा रहा है, और इस चार्ज को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ रहा है? W। कितना? W, यानी कि इन्फिनिटी से Q चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वर्क W करना पड़ रहा है। हमने ऐसा माना, वही तो यहाँ पे लिखा है W वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ऑफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं कि Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में W वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? W। तो मैं बोल सकता हूं 1 में W/Q करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं 1 को यूनिट भी कहा जाता है, यानी कि यूनिट चार्ज। तो रीड करते हैं, Q चार्ज में W वर्क करना पड़ रहा है, यूनिट चार्ज में W/Q, यूनिट में W/Q। याद कीजिए अभी क्या बोले थे डिफिनेशन? इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इस पॉइंट तक जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब बताइए यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में इतना वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं? तो बताइए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? यही होगा कि नहीं? तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? W/Q। क्या हो जाएगा? W/Q। चलिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V है। क्या है? V A, यानी कि VA इक्वल टू W/Q, यानी कि हमने माना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? VA। तो क्या हो गया? VA W/Q, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VA इक्वल टू W/Q। क्लियर हो गया? यानी कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो पहला SI यूनिट। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। CGS, तो CGS में बात करें तो स्टार्ट वोल्ट होता है, जिसको डिनोट किया जाता है STTV से भी, और इसको डिनोट किया जाता है V से भी। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। V से भी डिनोट कर सकते हैं वोल्ट को, या वोल्ट भी पूरा लिख सकते हैं। CGS यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टार्ट वोल्ट, और इसको स्टार्ट वोल्ट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टार्ट V। क्लियर? और भी इसके बारे में हम आगे देखेंगे थोड़ा सा जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस
चलिए इसको पढ़ते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन याद करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in electric field is defined as the amount of work done in moving of unit charge from one point to other point। वाह, मतलब सेम डिफिनेशन है बट डिफरेंस कुछ थोड़ा सा अलग है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये बताना चाह रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होता है कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलिए इसे समझते हैं। लेट W work has to be done in moving of Q amount of charge from one point to other point। चलिए हमने मान लिया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, W। चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया लेट से पॉइंट ए और एक और पॉइंट हमने कंसीडर लेट से पॉइंट बी। ए एंड बी ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ए पॉइंट बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लेकर जा रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए से बी तक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं। क्लियर? और इस चार्ज को ले जाने में वर्क कितना करना पड़ रहा है, W। यानी कि ए से बी तक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाने में हमें वर्क कितना करना पड़ रहा है, W। कितना? W। क्लियर? यानी कि W वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, W। तो क्या बोल सकते हैं कि क्यू चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना करना पड़ रहा है, W। यानी कि क्यू चार्ज में कितना वर्क करना पड़ रहा है, W। तो 1 में बाबू W बाई क्यू। क्यू चार्ज में W वर्क, 1 में W बाई क्यू। 1 इज कॉल्ड यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, W बाई क्यू। डिफिनेशन क्या था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट का। यानी कि यही वर्क डन इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस
क्या होगा W बाई, क्या होगा W बाई। इस पोटेंशियल डिफरेंस को छोटा कर देते हैं, पोटेंशियल के लिए P और डिफरेंस के लिए D, यानी कि PD इक्वल टू W बाई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाई चार्ज। क्या होता है वर्क डन बाई चार्ज। आई थिंक समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर? आगे देखिए, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब भी ये वर्ड लिखेंगे ना तो आपको समझना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आते हैं एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट सेम होगा। क्यों? अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या देगा पोटेंशियल ही देगा ना। बात समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स अब दो सिमिलर चीज का डिफरेंस सिमिलर ही देगा बाबू। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी तो पोटेंशियल ही ना आएगा, वो अलग थोड़े कोई और चेंज हो जाएगा क्या। करंट का डिफरेंस निकालेंगे कि 5 मान लीजिए 5 एम्पियर है, I1 5 एम्पियर है, एक है 10 एम्पियर है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 10 माइनस 5 क्या आया ये करंट ही ना आया। तो सिंपल आपको सोचना है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल ही है, तो इसका यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही यूनिट होगा। इसलिए हमने यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखा वोल्ट लिखा। इट इज डिनोटेड बाय, देखिए वोल्ट को आप वोल्ट भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अगर बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 10 वोल्ट, ये भी सही है, आप ऐसे लिखते हैं तब भी सही है। क्लियर अच्छे से? चलिए सेकेंड देखते हैं सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या था स्टार्ट वोल्ट था, तो इसका भी क्या होगा स्टार्ट वोल्ट। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्टार्ट। देखिए सीजीएस यूनिट क्या होता है स्टार्ट वोल्ट और बोल सकते हैं स्टार्ट भी। क्लियर? यही होगा। क्लियर? आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 10 स्टार्ट वोल्ट, या किसी ने लिखा वो था करेक्ट। क्लियर? सर एक चीज और हो जाए नोट करके, पहला रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टार्ट वोल्ट। अगर स्टार्ट वोल्ट सीजीएस यूनिट है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वोल्ट से रिलेट कर रहा होगा। तो सर हमें रिलेशन बताइए कि वोल्ट और स्टार्ट वोल्ट में क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए यूनिट का कन्वर्शन करना होगा तो जरूरत पड़ेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि याद रखिएगा कि 1 स्टार्ट वोल्ट इक्वल टू होता है 29979 वोल्ट। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 300 वोल्ट। क्लियर? पक्का? जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए कि हमें बताना कि 5 स्टार्ट वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि हमें पता है सिंस 1 स्टार्ट वोल्ट में होता है 300 वोल्ट, तो 5 स्टार्ट वोल्ट में क्या हो जाएगा जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 5 इंटू 300, यानी कि 5 3 जा 15। आई थिंक समझ में आ गया। नोट नंबर 2,
जो आपका बोर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन बाय Q। चलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो हमने इसकी जगह पे रख दिया। ये वर्क है तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो जूल हमने रख दिया। क्यू है तो क्यू का ऐसा यूनिट यानी कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम यानी कि C। अब दोनों तरफ हमने क्या किया? 1 से मल्टीप्लाई।